हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अर्धवार्षिक परीक्षा का सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी एक एक के नंबर वाले जो क्वेश्चन है, आज मैं उस क्वेश्चन को इस बुक में बताऊंगा। ठीक है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का था, मतलब पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है ना, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं एक एक नंबर के, वो मैं आज बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहला कोई क्वेश्चन एक नंबर का दे रखा था, अपरिमेय संख्या बताइए छाटना। अबसद दे रखे थे, उसमें से अबसद दे रखे थे, उनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी ये बताना है। जिसमें सबसे पहले दे रहे 3 पाई 2.23 और 2.23। ठीक है, तो बताओ इसमें अपरिमेय संख्या क्या होगी। जब पहला चैप्टर पढ़वाया था मैंने, परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी ये बतानी है आपको। तो अपरिमेय संख्या का एक फॉर्मेट होता है जो कि अशांत तथा अनावृत्ति वाली जो भी संख्या होगी। अशांत का मतलब क्या होगा, अशांत का मतलब क्या होगा, और अनावृत्ति का मतलब क्या होगा। अनावृत्ति का मतलब वो संख्या आगे बढ़ती ही जा रही है, 0.1 2 3 4 5 उसी प्रकार से आगे बढ़ती ही जा रही है, तो वो क्या होगी, अनावृत्ति वाली संख्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, और अशांत का मतलब भी वही होता है, जो संख्या आगे बढ़ती ही जा रही है, पॉइंट के बाद जो संख्या आगे बढ़ती ही जा रही है वो क्या होगी, अशांत होगी, उसको अनावृत्ति भी बोल सके। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है बताना। पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्यों, इसका मान 3.14 आगे बढ़ता ही जाता है। आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 एक परिमेय संख्या है, क्यों, 3 को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2.23 का मतलब वो बार लगा हुआ है, तो 23 है जो पॉइंट के बाद वापस रिपीट हो रही है। 2.23 वापस से 23 जो मतलब कि है आवृत्ति, मतलब वही संख्या की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार से 2.23 शांत हो गया, 2.23 से 23 है जो शांत हो गया आगे जाके, तो ये भी क्या एक प्रकार की परिमेय संख्या है। पूछा गया था अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें, तो पाई क्या 1 बटा परिमेय संख्या है। ठीक है, ये था 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 नंबर आराम से आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पी और क्यू एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य के हैं, तो p प्लस क्यू का मान क्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, p प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना है अपने को, x की जगह सबसे पहले क्या रखना, p रखना, फिर दूसरी बार क्या करना, q रखना। ठीक है, दोनों को आपस में कटा देना। सबसे पहले अपन क्या रखते हैं, p रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने रखा p, तो रखते हैं। ठीक है, x की जगह क्या रखा, p, तो p² प्लस b इंटू एक्स की जगह क्या रखा, p प्लस सी बराबर 0। तो ये पहला समीकरण हो गया। उसी प्रकार से दूसरी बार क्या रखना है, q रखना है। अब q में वही सिंपल, a p की x की जगह क्या रखना है, अब q रखना है, q² प्लस b x की जगह क्या रखना है, अब q रखना है, प्लस c बराबर 0। अब दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे कैसे, यहाँ पर a दोनों क्या है, एक बार कॉमन लिख देते हैं अपन, और p² माइनस q² ये घटा दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर b कॉमन है, b कॉमन लिख दिया, p माइनस q लिख दिया, और c से c घट गया तो खत्म हो गया 0, तो बराबर में क्या बचा, 0 ही बचा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हारे को, a और b कॉमन दिख रहा है, a प्लस b कॉमन दिख गया। ठीक है, अब p² माइनस q², बीच में प्लस का निशान है, p माइनस q, p² में से p चला गया क्या बचेगा, p² में से p चला गया तो क्या बचेगा, p बचेगा माइनस, सॉरी बीच में प्लस है ना, यहाँ पर बीच में प्लस है। अब q में q² में से q चला गया क्या बचेगा, q बचेगा। ठीक है, p प्लस क्यू a प्लस बी बराबर क्या जुड़ा। ठीक है, अब p प्लस क्यू को यही रहने देना, क्योंकि p प्लस क्यू को अपना मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a है जो इस तरफ जाएगा, सबसे पहले क्या है, प्लस का भी है तो इस तरफ जाते क्या हो जाएगा, माइनस का भी, और 2a क्या है उसके नीचे चला जाएगा कि गुणे में आ जाएगा। ठीक है, ये तो p प्लस क्यू का मान क्या आएगा, माइनस b बटा a। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी से दे रखा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 आगे चलता है का प्रथम पद देखते हैं, पहला पद क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 है, तो 3 आपका आंसर हो गया। दूसरा सार्वअंतर पूछा है, सार्वअंतर का मतलब d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना। d क्या ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले जान रखना, तो a2 माइनस a1, a2 यहाँ पर कितना 8 है, a1 कितना है यहाँ पर 3 है, तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। तो सार्वअंतर कितना है अपने पास, 5 आया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा चौथा क्वेश्चन, आप बिंदु P 3 और -2 की x अक्ष दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है,
एक सक्सेस से दूरी ज्ञात करनी है। अब देख दूसरा, अगर यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हो तो उनको आमने सामने रख के अपन एक्स का मान निकाल सकते थे। अब यहाँ पर दे ही नहीं रहेगा, खाली एक बिंदु दे रखा और एक सक्सेस से दूरी पूछे। जो वाई अक्ष की दूरी है वही एक्स अक्ष की दूरी। यहाँ पर वाई कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में -2 नहीं दे रखा है, यहाँ पर 2 ही दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब असल में 2 ही दे रखा तो वो 2 सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि समीकरण 3x + 2ky - 2 = 0 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा प्रदर्शित रेखा समांतर, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समांतर, जब रेखा समीकरण में पढ़वा रहा था तो मैं बताता समांतर संख्या कब होगी, जब पहले a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब जाके समांतर होगी। तो सबसे पहले a1/a2 करना पड़ेगा, तो 3/2 करना पड़ेगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अभी समांतर होगी ना। तो ध्यान रखना a1 कितना है यहाँ पर, सबसे पहले समीकरण में 3 है, बटा b2 यहाँ पर a2 कितना है यहाँ पर 2 है, नॉट इक्वल b1 यहाँ पर कितना है 2k बड़ा, और बटा में क्या लिखना है 5 लिखना है। अब क्या करना, दोनों का वज्र गुणा कर लो। 2k का गुणा 4 से किया तो 4 के हो जाएगा, 3 का गुणा 5 से किया तो 15 के हो जाएगा, 15 हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा 15/4, तो आपका उत्तर है क्या 15/4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए के मूल समान है यदि, कब मूल समान कब होंगे, ऐसी 2-3 चीज़ें याद रखना। अगर कब समान होगा, कब असमान होगा, कौन वास्तविक होगा। देखो b² = 4ac दे रखा है, तो क्या हो जाएगा मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे और बराबर में होंगे, ठीक है, वो बराबर, ये ध्यान रखना, ठीक है, बराबर। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि b² < है 4ac, तो वास्तविक नहीं है, ध्यान रखना, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। और तीसरी ध्यान रखना कि b² > 4ac, तो क्या होते हैं, वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न में होंगे, वास्तविक प्लस भिन्न में होंगे, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पूछा क्या है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए मूल समान है या नहीं है, तो b² = 4ac है। क्वेश्चन में अबसद में क्या दे रखा था, b² - 4ac = 0, मतलब वही है b² = 4ac, इसी को इसी रूप में लिखा जाता है। बराबर के उस तरफ जाएगा, सिंपल से ये बराबर के 4ac, वापिस वो कहे मूल समान है तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखना क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, बिंदु 0,5 और -5 0 के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र मैंने पढ़ा रखा है। दूरी सूत्र का फॉर्मेट क्या होता है, बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 यहाँ पर कितना है -5 है, -5 माइनस x1 कितना है यहाँ पर 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है यहाँ पर 0 है, y1 कितना है यहाँ पर 5 है का होल स्क्वायर, अंडर रूट -5 -0 करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 5 का -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ये भी, तो अंडर रूट 50, तो क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 इसका उत्तर होगा, ठीक है। 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 50 का वर्गमूल निकालेंगे। अब बात करनी है cos 30 माइनस sin 30, sin 60 क्या होती है, तो आपको सारणी याद होगी, तो cos 30 और sin 60 का मान क्या होता है। cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 माइनस sin 60 का मान भी अंडर रूट 3/2, दोनों कट गए तो क्या बचेगा 0, तो उत्तर क्या है 0 है। बहुत इजी क्वेश्चन था 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या r, त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखना था सिंपल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr² θ/360, ये हो गया आपका उत्तर। सिंपल सा फॉर्मेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, बंटन दे रखा 10 12 8 7 13 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सभी संख्या का योग बटे जितनी संख्या दे रखी, कितनी संख्या यहाँ पर 5 संख्या है, सबका जोड़ लो 10 + 12 + 8 + 7 + 13 बटे 5 संख्या दे रखी है। टोटल योग देखना 50 होगा, बटे 5 कितना आ जाएगा 10, तो माध्य कितना अपने पास 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का बहुलक ज्ञात करना है। सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुलक का मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। इसमें एफ में देखना, एक्स में कभी नहीं देखना, ये बात जानना। एफ में देखना, एक में सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी 8 की है, 8 का वो क्या दे रखा है, ये 7 है, तो क्या हो जाएगा 7, बहुलक क्या हो गया अपने पास 7 है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। 8 सबसे ज़्यादा है तो उसके ऊपर 7 दे देना वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ओनली 2।
कितनी 2 रेखाएं खींची जा सकती है, वो भी स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती है। अब प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, यदि पी बराबर 0.05 तो ई नहीं होने की प्रायिकता। सिंपल सा, इसको 1 में से माइनस कर लो, 0.05 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0.95 आएगा, तो ये उत्तर हो गया प्रायिकता। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर समांतर श्रेणी का, ठीक है। समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी दे रही कि 10, 8, 6, 4 आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। का 7वां पद याद करना है। अगर क्वेश्चन में समांतर श्रेणी देके कि पूछे कि इसका पद याद करो, इसे अगला पद याद करो, जो कि 7वां पद याद करना है, तो एक फॉर्मेट अपनाना है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n का मतलब यहाँ पर पद है जो ज्ञात करना है, कौन सा, यहाँ पर 7 है। n का मतलब पद जो ज्ञात करना है, तो a बस बटा 7, a कितना है यहाँ पर, जो पहला संख्या दे रखी है वो क्या है यहाँ पर, a है, 10 है, ठीक है। प्लस n अभी मैंने बताया 7 है, माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब सार्व अंतर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या और पहली संख्या में माइनस कर लो, तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 यहाँ पर कितना है, 8 है, और a1 कितना है यहाँ पर, 10 है, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, तो -2, ठीक है। a7 7वां पद मतलब 10 प्लस 7 में से 1 गया तो 6 इंटू -2, तो 10 माइनस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -2। तो 7वां पद कौन सा है अपने पास, -2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद।